वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और अब हम मैजिक बुक की जर्नी को शुरू कर चुके हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि ये मैजिक बुक एक्चुअल में है क्या, किस किस बेस क्या है इसका, किस चीज पर ये बनी हुई है, फाउंडेशन क्या है। तो जब हम फाउंडेशन को समझ लेंगे फिर हम डे बाय डे एक एक चैप्टर को करते जाएंगे और जो जो भी प्रैक्टिसेस हमें दी जाएंगी वो हम करेंगे। ठीक है, हम सेशन की शुरुआत डांस के साथ करते हैं जिससे कि हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें। क्यों? क्योंकि सारा गेम एनर्जी का है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हम अभी पढ़ भी रहे हैं यही चीजें कि देखो दो ही तरह की एनर्जीज होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब डांस करके आप खुद सोचो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। हम कहीं भी किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, किसी की शादी में, किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी के एनिवर्सरी पार्टी में, किसी भी पार्टी में जाते हैं, वहां लोग क्यों म्यूजिक चला के डांस करते हैं? भाई एनर्जी अच्छी हो जाती है, सब खुशी के माहौल में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब डांस करने से गुड एनर्जी जनरेट होती है। यस और नो? है ना? तो हम बात यही कर रहे हैं कि दो ही तरह की एनर्जीज होती हैं, और हमारी जो एनर्जी होती है वो ही यूनिवर्स तक जाती है, और बदले में वो ही चीजें खींच कर लाती है, क्योंकि हम एक चुंबक हैं, हम एक मैग्नेट है। मैग्नेट देखा है ना? देखो मैग्नेट की ना, हर मैग्नेट की अलग अलग पावर होती है। कोई तो मैग्नेट ऐसा होगा जो सिर्फ कील को ही खींच सकता है, उसकी इतनी पावर है कि वो सिर्फ कील को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। ठीक है, और कोई कोई मैग्नेट इतना पावरफुल है कि वो पूरी ट्रेन को अपनी तरफ खींच लेता है, पूरी ट्रेन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मैग्नेट की पावर कितनी है, आप अपने मैग्नेट की कितनी पावर बढ़ाते हो। और ये मैजिक बुक करते 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 धीरे धीरे आप, क्योंकि मैग्नेट तो आप अभी भी हो, आपको पता नहीं है, अभी भी आप मैग्नेट ही हो। जो भी आपके जीवन में अभी तक हो रहा है वो आपने ही आकर्षित किया है, पर आपको पता नहीं था, अनकॉन्शियसली किया है। ठीक है, अब मैजिक बुक के थ्रू धीरे धीरे कॉन्शियसली आपके मैग्नेट की पावर बढ़ती जाएगी, और फिर आप वही चीजों को आकर्षित करोगे जो आप एक्चुअल में पाना चाहते हो। अभी तक आप जो आकर्षित कर रहे थे उसमें से कुछ तो ऐसा था जो आप पाना चाहते थे, और कुछ ऐसा था जो आपको नहीं चाहिए था, फिर भी आपने ही आकर्षित किया। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, जो हर समय हर जगह लागू हो रहा है। कोई अगर ये कह देना कि भाई हम तो मानते ही नहीं कि ये होता है, हम तो नहीं मानते, भाई आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, नियम तो सबके लिए सेम है। जैसे अगर कोई कहे कि भाई मैं तो नहीं मानता लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है कि नहीं करता, है ना, कह सकते हैं ना भाई मैं तो नहीं मानता लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, तो उसको हम यही बोलेंगे ठीक है भाई चौथी मंजिल से कूद के देख लो, कूद के देख लो। अगर नहीं मानते तो आपको पता चल जाएगा, आप नीचे आओगे कि हवा में उड़ोगे कि ऊपर जाओगे, कहां जाओगे आपको तभी पता चलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हर समय सबके लिए काम कर रहा है, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप यूएस में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, सबके लिए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, है ना, सबके लिए समान मात्रा में लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे ही आएगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है इसीलिए आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर टिक के बैठे हुए हो। ठीक है ना, चुंबकीय शक्ति है ना, नहीं तो हम उड़ रहे होते हवा में, बैठे नहीं होते चेयर पे, हवा में उड़ रहे होते अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं कर रहा होता। इसी तरह से जो नियम होते हैं ना, नियम सबके लिए समान होते हैं। जो आकर्षण का नियम है जिसपे ये बुक बेस्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो सबके लिए एक तरीके से काम करता है। और उसका जो फॉर्मूला है वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। समान क्या? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो आप ही की एनर्जी सेम चीजों को आपकी लाइफ में आकर्षित करती है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ फिर? कोई और थोड़ी ना है, हम खुद ही हैं। हमने कल समझा था ना ये कि वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। और हमारे सबके अंदर ना वो शक्ति है कि हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अभी वो शक्ति क्या है? सुप्त अवस्था में है, छुपी हुई है, आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे वो था ना, हनुमान जी के अंदर शक्ति थी पर उनको पता ही नहीं था कि उनके अंदर इतनी शक्ति है। वो तो जामवंत ने उनको याद दिलाया कि भाई आपके अंदर तो इतनी शक्ति है। ठीक है, तो तब वो शक्ति उनकी बाहर आई, जबकि थी वो पहले से पर छुपी हुई थी। है ना? तो ऐसे ही आपके अंदर भी शक्ति ऑलरेडी है, बस वो छुपी हुई है। और इन प्रैक्टिसेस के थ्रू वो शक्ति धीरे धीरे जागृत होगी, और फिर आप अपने जीवन में वो ही आकर्षित करोगे जो आप पाना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात क्या करी? अपनी चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए आप पाना क्या चाहते हो।
भाई भगवान जी आके खड़े हो जाएं आपके पास, कहीं बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, बताओ वत्स क्या चाहिए, क्या इच्छा है तेरी। अब आप सोच में पड़ जाओ। अम्म, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। भगवान जी के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो भगवान जी जब आपके पास आए ना, तो आपकी ना लिस्ट ऐसे होनी चाहिए, क्विक क्विक, फटाफट। आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है। तो अपनी डिजायर्स में आपको क्लैरिटी, क्यों आप मैजिक बुक करने क्यों आए, आपका वाय क्या है आपका वाय, क्यों आए आप यहाँ पर। कोई तो इंटेंशन होगी ना। ऐसी थोड़ी ना अगर टाइम पास करने की भी 1 घंटा चलो टाइम पास करके चले जाएंगे। कुछ तो सोच के आए होगे ना, कोई तो आपका रीजन होगा ना वाय। तो अपना वो रीजन ना स्ट्रांग बनाओ, उसको लिखो कॉपी में कि वाई आई ज्वाइन मैजिक बुक, क्यों आई, मैं कुछ पाना चाहती हूँ, क्या पाना चाहती हूं मैं, किस एरिया में पाना चाहती हूँ। हेल्थ में पाना चाहती हूँ, रिश्तों में पाना चाहती हूँ, पैसों में पाना चाहती हूँ, कहां पाना चाहती हूँ। तो वो लिखना है। ठीक है। तो अभी अपने सबके पास नोटबुक पेन होना चाहिए। एवरीबडी राइट योर इंटेंशन, आज के सेशन से आज आप कुछ क्या सीखना चाहते हो जो आपकी लाइफ में मैजिक ले आए। क्या पाना चाहते हो आज के सेशन से, लिख दो अपनी इंटेंशन। देखेंगे पूरी होती है कि नहीं होती। ठीक है। एवरीबडी राइट डाउन योर इंटेंशन कि आज के सेशन से मैं ये पाना चाहती हूँ, मेरे को खुशी मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे पीस ऑफ माइंड मिल जाए, है ना, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ भी आपकी जो इंटेंशन है आप वो लिखो कि ये मेरी इंटेंशन है, आज के सेशन से मैं ये पाना चाहती हूं। यस, एवरीबडी राइट योर इंटेंशन। अच्छा देखो, आज के जमाने में ज्ञान की कहीं कमी है। यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक है। इंस्टा भरा पड़ा है। फेसबुक भरा पड़ा है। हाँ। अच्छा, और सत्संग भी आजकल तो बहुत, हर जगह 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 बहुत सत्संग हो रहे हैं, और उसमें कितनी दुनिया जुड़ती है ना। ज्ञान की तो कहीं कमी नहीं है ना। फिर भी लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा। मैं ये नहीं बोल रही कि संत महात्मा गलत बता रहे हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, उनकी इंटेंशन यही है कि लोगों की लाइफ चेंज हो। है ना, वो क्यों घर बार को छोड़ के इस जीवन को अपनाते हैं कि हम लोगों का कुछ भला कर पाए। दुनिया जाती भी है, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते भी हैं, पर क्यों नहीं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता। क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं या कहीं जाते हैं ना, तो सिर्फ हमारे कान सुन रहे होते हैं। है ना, सिर्फ हमारे कानों तक सीमित रह जाता है वो। और वो थोड़े टाइम जब तक हम वहां पर बैठे होते हैं हम पर असर डालता है। और जैसे आप बाहर आए, दीन दुनिया में गए, वापस उसी दलदल में आप धंस जाते हो। ठीक है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। यहां पर मैजिक बुक आपको प्रैक्टिसेस करने को देती है। ठीक है। आप अपने हाथों से लिख कर प्रैक्टिस करते हो। तो जब आप अपने हाथों से लिख कर प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। आपकी आंखें, आपका हाथ, आपकी रिटन मूवमेंट होती है। ठीक है। और हमारी उंगलियां ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कनेक्टेड होती है, नर्व्स। तो वो वहां पर इंपैक्ट डालती है। ठीक है। तो लिखने का जो इंपैक्ट है ना, 10,000 टाइम्स बेटर है सिर्फ सुनने से या देखने से। और आज के जमाने में आप खुद देखते होगे कि लोगों ने लिखना छोड़ दिया है ना। और आजकल के बच्चे तो सिर्फ कंप्यूटर पे जो करना है, टाइप 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 टाइप। लिखना मतलब आप हैंडराइटिंग देख लो आज के समय में। ठीक है। और लिखना वो चाहते ही नहीं है, नहीं चाहते लिखना। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन में कब जब पढ़ते थे, तो जो लिख के याद करते थे वो ज्यादा समय तक याद रहता था, जो ओरली याद करते थे वो थोड़े समय तक याद रहता था। होता था आपके साथ ऐसा कभी? यस, यूज द चैट बॉक्स। अगर आपके साथ होता था, टाइप मी लिखेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता था। मी होता, मेरे साथ भी होता था। जो मैं लिख के करती थी वो मुझे याद रह जाता था, जो मैं ओरली करती थी उसमें बहुत टाइम लगता था और उतना याद भी नहीं रहता था। पहाड़ा है ना। हाँ नुक्कड़ कुछ दिल कर देते भाई तो गोलगप्पे खाते ठंडे ठंडे ये एवरीबडी म्यूट। तू नहीं जा गोलगप्पे आ जंदी ते बच अंदर है मोटरसाइकिल यार ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ठीक है।
तो लिखने का ना अलग इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, और ये मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस आपको रिटर्न प्रैक्टिसेस देंगी। एवरीडे की बहुत ही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होंगी, बस उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा। और 30 दिन की गारंटी है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिसेस करोगे। ठीक है, तो एवरीबडी अपनी कॉपी में लिखो, मैं खुद से वादा करती हूं या वादा करता हूं। खुद से प्रॉमिस करना है, मुझसे नहीं करना, खुद से करना है प्रॉमिस। ठीक है, एवरीबडी राइट डाउन। मैं खुद से ये वादा करती हूं या करता हूं, प्रॉमिस करती हूं कि मैं मैजिक बुक की सारी प्रैक्टिसेस को पूरी कमिटमेंट के साथ करूंगी या करूंगा। और नीचे अपना साइन कर दो, नाम लिख दो। ठीक है, और देखो ये अब आपने खुद से वादा किया है। ठीक है, और यूनिवर्स ना उन लोगों को रिवॉर्ड्स देता है जो अपनी बातों पे स्टिक रहते हैं, कि जो वो बोलते हैं वो ही वो करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि भाई आपने अपने खुद के साथ वादा किया, अब आप उसको कितना निभाओगे। आज आपने ये वादा नहीं निभाया तो कल को यूनिवर्स आपकी बातों पे यकीन ही नहीं करेगा। यूनिवर्स क्या, आपका खुद का दिमाग ही नहीं करेगा। आप कोई बात बोलोगे ना, वो कहेगा चल झूठी, हाँ बोलती है करती नहीं है, तेरे बस का नहीं है। नहीं करेगा माइंड आपको सपोर्ट। ठीक है, तो जो बोलो उसको करना शुरू कर दो। या तो कमिटमेंट करो मत, अगर आपको अंदर से लग रहा है ना कि मैं नहीं कर सकती, मत करो कमिटमेंट। पर अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो उसको पूरा करना है। ठीक है। हम्म, चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे। मनीषा जी, विल यू रीड टुडे? ओके, अनम्यूट। मैम प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। एक्चुअली मैं जरा बस इसमें ना बैटरी, गिव मी 1 मिनट ओके। ओनली। यस मैम। हम्म, ठीक है, तो कल हमने पढ़ा, आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि सृष्टि का नियम क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक की सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा की हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसे ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पढ़ेंगे यदि आगे। आप ओके, यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता। ओ, ओ, एक सेकेंड, एक हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्क्रीन। हम्म। मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरी वीकेंड बेहतरीन गुजरा। और अपना सचमुच कृतज्ञता और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेंगी। यही कुछ उसी ये कुछ उसी तरीके से काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी
अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह ये कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं, कि ये सृष्टि उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि के गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से यह एक ये है: हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है: धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि ये ना कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए काम करती है। जो सृष्टि का नियम है, जो आकर्षण का नियम है, उसके जरिए काम करती है। और सारी चीजें, हर चीज ऊर्जा से बनी है, ठीक है। चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हर चीज के बेस में ना ऊर्जा है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे हाथ है, हमारा हाथ, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, तो देखा एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सब कुछ कर करके ना बिल्कुल नीचे सतह में ना एक छोटी सी चीज दिखी जो हिलती हुई थी, वाइब्रेट कर रही है। तो वो क्या है? एनर्जी। ठीक है, हमने साइंस में भी पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। चाहे वो आपकी बॉटल है, वाटर बॉटल है, चाहे वो ग्लास है, जो भी है, हर चीज एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसी एनर्जी होगी वैसा ही उसके चलो इसको मैं, चलो, जैसी एनर्जी होगी। अब ये एनर्जी कैसे बनती है, हमारे अंदर एनर्जी कैसे बनती है? हम जो विचारों और भावनाओं, जो हमारे विचार हैं मतलब हमारे थॉट्स, और उससे जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग इज द फ्यूल। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है ना। बिना पेट्रोल की गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चलेगी ना। गाड़ी को चलाना है तो फ्यूल चाहिए। तो ऐसे जो हमारी फीलिंग होती है ना, वो फ्यूल है हमें हमारे सपनों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आपके जैसे विचार हैं, और उससे जो आपकी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो आपकी फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, वो ही यूनिवर्स तक जाती हैं, और उसी के समान चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि आप भी ऊर्जा हैं, तो आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आप ही की ऊर्जा काम कर रही है, आप ही की फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। हम्म। तो अब जैसे, अब क्या होता है कि मान लो आप मोस्ट ऑफ द टाइम दिन भर में, ठीक है, खुद सोचना। अब आज आप ना खुद सोचना, थोड़ा रिफ्लेक्शन करना, खुद के साथ बैठना, पूछना कि आज आपके जिस एरिया में, देखो आप यहां पर आए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप अटके हुए हो लाइफ में, है ना किसी एरिया में तो आप अटके हुए हो, तभी आज आप यहां पर आए हो। तो आपके किस एरिया में अभी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। पहले तो वो एरिया चूज करो कि मेरे इस एरिया में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मान लो हेल्थ है, ठीक है, मेरे हेल्थ के एरिया में प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, अब हेल्थ को लेकर मेरे दिन भर में विचार कैसे रहते हैं? भाई मैं हेल्थ को रहकर पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ, या मैं नेगेटिव रहती हूँ, नेगेटिव सोचती हूँ, नेगेटिव बोलती हूँ, नेगेटिव फील करती हूँ? कैसे मेरे विचार हैं, कैसी मेरी भावनाएं हैं, क्या मैं करती हूं, है ना। तो आप ही के विचार वही सेम चीजों को आकर्षित, अगर आप हेल्थ को लेकर हर समय नेगेटिव क्रिप कर रहे हो, जैसे मान लो आपको नी में पेन है, ठीक है, आप हर समय मेरे घुटने में दर्द है, जिससे भी बात कर रहे हो मेरे घुटने में दर्द है, सबको बता रहे हो मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में, मैं तो परेशान हो गई, मेरे से तो चला नहीं जाता, मेरे से तो बैठा नहीं जाता, मैं तो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती, मैं तो जमीन पे नहीं बैठ पाती। आप हर समय कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। तो फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है यूनिवर्स के पास? कंप्लेंट की। तो वो क्या देगा वापस आपको? और ऐसी चीजें जिसमें आप और कंप्लेंट करोगे, ठीक है। अब मान लो आपके घुटने में तकलीफ है, पर क्या आपकी आंखें सही चल रही हैं?
आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं? आपका दिल अच्छे से काम कर रहा है? आप उसके लिए कुछ अच्छा बोल रहे हो? कृतज्ञता कर रहे हो उसके लिए? आप जैसे अपने घुटने के दर्द के लिए 10 लोगों को बता रहे हो, तो ऐसे आप कि 10 लोगों को ये बता रहे हो कि देखो मेरी आंखें तो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, मेरे हाथ पैर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं बताते ना हम। जब हमारी लाइफ में सब अच्छा हो रहा होता है, हम उसको या तो अपने तक सीमित रखते हैं, खुश ही नहीं होते पहली बात तो, बताएंगे तो क्या। ठीक है। और थोड़ा सा भी कुछ खराब हो जाए तो उसको हम इतना बड़ा चढ़ा के करते हैं, और जितना हम उसको बड़ा चढ़ा के करते हैं उतना ही हम अपनी लाइफ में और आकर्षित करते हैं, क्योंकि नियम है ना। अब जैसे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप दिन भर में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। अब एग्जाम्पल जैसे, अगर बोलते मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे को नहीं अच्छी लगती अपनी नौकरी, है ना, या मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास पैसा पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है धन, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, पहली कह रही हूं नहीं मिल सकता, है ना, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूं मुझे कोई रोग हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कोई बीमारी हो रही है, कहीं हो ना जाए, मुझे मुझे फ्यूचर में हो ना जाए कोई बीमारी। आपको पता है ये चीज? कई लोग तो खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं इस चीज को कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, और वो यूनिवर्स तथास्तु कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स को ना नहीं शब्द नहीं सुनाई देता, समझ नहीं आता। जैसे आप अगर सेंटेंस यूज करो, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, इसमें से ना हटा दो, तो क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये बीमारी हो जाए, है ना, तो यूनिवर्स कहते हैं तथास्तु, और वो आपको हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ना भी बोल रहे होते हो ना, तो आपके आगे इमेज उस बीमारी की बन रही होती है, हेल्थी बॉडी की इमेज नहीं बन रही होती। हमारा माइंड है ना, पिक्चर्स की लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना, हम जो भी बात करते हैं वो इमेजेस बनाता है। तो जब हम नहीं में बात करते हैं ना, तो वो नहीं शब्द समझ नहीं आता यूनिवर्स को। तो हमेशा अपने वर्ड्स पे ना आपको बहुत ध्यान देके अपने शब्दों को यूज करना है। आप वो लैंग्वेज यूज करो जो आप चाहते हो जीवन में। जैसे मुझे अच्छी सेहत चाहिए, ये नहीं बोलना मुझे बुरी सेहत नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। जो चाहिए उस लैंग्वेज में बात करो, है ना। जैसे अभी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो बोलते हैं ना कि मुझे ये रोग ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, तो मैंने खुद कोविड के समय पे यही सेंटेंस बोल बोल के कि मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोविड ना हो जाए, कर करके मैंने खुद ही कोविड को अट्रैक्ट किया। हमारे घर में 5 हम मेंबर्स, हम पांचों में से सिर्फ मुझे कोविड हुआ। बाकी सब कोई, सब बाहर घूम फिर रहे हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे, हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे। मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रही हूँ, अच्छा हेल्दी खाना खा रही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, सब तरीके से अपने आप को सेफ रख के चल रही हूँ। पर मेरे विचार कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, हो गया, है ना। और जिस चीज से आप डरते हो, वट एवर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट, वो तो जरूर आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। ठीक है, तो अब आप देखो, आप सोचो, आपको खुद बैठ के सोचना है कि मैं दिन भर में मेरे विचार कैसे रहते हैं, मैं लोगों से बातें करती हूं तो मैं क्या बातें करती हूँ। क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपके कान भी सुन रहे होते हैं, है ना, और जो बोलते हो उसकी इमेजेस भी बनती हैं सामने। जैसे अब अगर अगर मैं आपको बोलूं, भाई एक ना लाल रंग की गाड़ी है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, पर उसके बारे में ना आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। किस किस को दिखी एक लाल रंग की गाड़ी जिसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है? पर मैंने तो बोला था सोचना नहीं है। हमारा माइंड इमेजेस की लैंग्वेज, अब नहीं बोला, अब नहीं, उसको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपनी लैंग्वेज को चेक करना है कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। अब मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा तो बहुत बड़ी समस्या है, हर समय परेशान करता रहता है, बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, ये करते हो आप सारा दिन। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मेरे तो बहुत कलेश होता है घर में, मेरा पति तो मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो आप जितनी ये कंप्लेंट्स करोगे,
अब पढ़ लो लाइन, यहाँ पे क्या लिखा है। आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करोगे। आप ही कर रहे हो अनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं है, पर कर आप ही रहे हो, है ना। अब यदि आप उसकी बजाय उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, भाई आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा भी हो रहा है ना, खराब ही तो नहीं हो रही कि पूरी लाइफ में खराब ही खराब, सब कुछ खराब ही खराब, कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है चीजों को। अब जैसे अगर आप कहते हो भाई नहीं मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अपनी जॉब, चाहे कम पैसे मिलते हैं पर मेरे पास जॉब तो है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना। या आप बोलते हो मेरा परिवार मेरी बहुत हेल्प करता है, भाई बहुत हेल्प करता है, मेरा परिवार बहुत हेल्पफुल है, मैं छुट्टियों पे गई बहुत मजा आया, छुट्टियों में मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी रही, बहुत बेहतरीन रही, मैंने तो आज गजब का अनुभव किया, भाई मजा ही आ गया। कोई भी चीज आप कहीं गए हो, मान लो लंच पे गए हो, ठीक है, आप कोई मूवी देखने गए हो, भाई मजा आ गया, आज मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा टैक्स रिफंड मिला, मेरे बेटे के साथ मुझे कैंपिंग करने में बहुत अच्छा मेरा वीकेंड बीता, ठीक है। तो जब आप अच्छी अच्छी अनुभव बता रहे हो, भाई मेरा ये अच्छा, मेरा ये अच्छा, मेरा ये अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो उस समय, कृतज्ञता को महसूस कर रहे हो कि भाई मैं तो देखो आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे साथ तो ये अच्छा हो रहा है ना। तो आप कृतज्ञता महसूस, अंदर की फीलिंग क्या आ रही है वो है कृतज्ञता। और आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में वही चीजें अधिक मिलेंगी जो आप महसूस कर रहे हो। अगर आप अंदर से कंप्लेंट्स महसूस कर रहे हो तो कंप्लेंट्स वाली चीजें मिलेंगी, अगर आप अंदर से कृतज्ञता महसूस कर रहे हो तो ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप और कृतज्ञ होगे, क्योंकि नियम है ये, है ना, नियम है, सब पर लागू होता है। और आप एक चुंबक हो, आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, आपका जो ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुलनेस की जो भावना है वो चुंबकीय है, जितना ज्यादा आप दोगे समान मात्रा में आकर्षित करोगे, है ना। जैसे न्यूटन का लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन, एक्शन मतलब ग्रैटिट्यूड देना, है ना, देने का ऑपोजिट क्या हुआ, लेना, मिलना। तो जितनी मात्रा में आप ग्रैटिट्यूड दोगे समान मात्रा में आपको लाइफ में और अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ है जो सब पर काम करता है। फिर हमने ये भी कहावतें सुनी है कि जो जाता है वो लौट कर आता है ना, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो। कल हमने बात करी थी कि जैसे बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। चलो कल तक हमने जो किया हमें नहीं पता था, हमने अनकॉन्शियसली किया, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, हमने अपने बड़ों को जो करते देखा हमने वही सीख लिया। पर आज तो हम यहां पर आए हैं ना सीखने, तो क्या हम आज से कृतज्ञता के बीज डाल सकते हैं? क्योंकि आज से हम डालेंगे और फिर जब हम उनको नर्चर करेंगे तो वो बीज कल को पेड़ बन के हमें लाखों फल देंगे। और जो पुराने हमने जो बीज डाले हुए थे उसको अब हम खाद पानी देना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे वो पेड़ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो फल आज हम खा रहे हैं पुराने नेगेटिव वाले बीजों के, उसको हम खाद पानी देना बंद कर देंगे और कृतज्ञता के बीजों को नर्चर करेंगे। हम्म। अब है कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, मतलब गोल्डन थ्रेड। कृतज्ञता क्या है, कृतज्ञता को हम ऐसे मानेंगे, हमारा जो ग्रैटिट्यूड है, जो हम थैंकफुलनेस करते हैं, महसूस करते हैं, वो ना एक गोल्डन धागे की तरह है कि जिस भी चीज के साथ आप कृतज्ञता दे रहे हो वो धागा उसके साथ बंध गया और वो उसके साथ पता नहीं क्या 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 अट्रैक्ट करके आपके जीवन में लाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। ओके मनीषा जी आप म्यूट हो गए शायद, एक सेकंड मुझे देखने दो। चलो अभी मैं पढ़ती हूँ। हम्म। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ठीक है, तो हजारों हजार साल पहले से ही, तब से ही कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बातचीत की गई है और इसका अभ्यास भी किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार
एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक, एक एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। तो आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा लोगे ना, उसका जो मूल है, उसका जो बेस है, वो ग्रैटिट्यूड पर ही बेस्ड है, कृतज्ञता पर ही बेस्ड है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो कृतज्ञता उसका मूल है। तो मोहम्मद ने कहा था, जो इनके क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स के जो गुरु थे, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहेगी। तो क्या बोला मोहम्मद ने? आपको जो समृद्धि मिली है, समृद्धि मतलब अबंडेंस, मतलब भरपूरता। अगर आज आप अपने जीवन में देखो तो आपको कहां कहां समृद्धि है, किस किस एरिया में आपको समृद्धि मिली है। अगर आप अपनी सिर्फ, अभी मैं सिर्फ शरीर की बात कर रही हूँ, बाकी मटेरियलिस्टिक चीजों की तो बहुत चीजें हैं। ठीक है, अभी अगर मैं खाली शरीर की भी बात करूं, तो अगर आज आप यहां पर बैठे हो, आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, आप अपने कानों से सुन पा रहे हो, आप अपने मुंह से बोल पाते हो, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रहे हो, आप अपने पैरों का इस्तेमाल कर पा रहे हो। आपको पता है एक आंख की कीमत क्या है? हम्म अगर आपको कहा जाए भाई अपना लिवर आप दे दो किसी को, या किसी को लिवर की जरूरत होती है, तो उसकी क्या कीमत होती है? किडनी की क्या कीमत है? हार्ट की क्या कीमत है? तो आपको पता है, आप एक करोड़ों रुपए का तो शरीर लेके घूम रहे हो, और फिर आप कहते हो कि मेरे पास समृद्धि नहीं है। विपुल समृद्धि आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने दी हुई है, और अगर आप इसके लिए कृतज्ञता करोगे तो वो सबसे बड़ी गारंटी है, गारंटी कि समृद्धि आपके जीवन में जारी रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। पर हम तो नाशुक्र हैं, हमारा तो ध्यान ही वहां जाता है जो कमी होती है, जो मिला है उस पर तो ध्यान जाता ही नहीं है ना। जैसे 99 क्लब वाली स्टोरी सुनी है ना, कि 99 क्लब क्या होता है? एक बार एक राजा होता है, तो राजा अपने मंत्री के साथ जा रहा होता है कहीं सैर पे। तो वहां पर जाता है, तो वो खेतों के पास से गुजरता है, तो वो देखता है एक किसान है जो बड़े मस्ती के साथ खेतों में काम कर रहा है, उसके साथ उसका परिवार भी है, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, और सब हंसी खुशी बहुत मिलजुल के खेतों में काम कर रहे हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, वो अपने मंत्री से पूछता है, भाई ये इतना खुश कैसे है, ये तो इतना गरीब किसान है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास राज बाट सब कुछ है, इतना पैसा है सब कुछ, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूं। और ये, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो ये तो झोपड़ी में रहता है, फिर भी कितना खुश है, मस्ती में काम कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो गया? तो जो मंत्री होता है वो बोलता है, राजा साहब ये जो है ना 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो बोले, हैं ये कैसे? कहते कहता है, राजा बोलते, मुझे समझाओ कि ये क्या हुआ। बोले, अगर आपको ये बात समझनी है ना, तो आपको मुझे 99 अशर्फियां देनी होंगी सोने की, मतलब गोल्ड कॉइन्स। आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दो, और 6 महीने बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने 99 गोल्ड कॉइन्स मंत्री को दे दिए। अब मंत्री ने, जो किसान था, उसकी झोपड़ी के बाहर वो एक पोटली रख दी जिसमें 99 गोल्ड कॉइन्स थे, रात को रख के, और वो चला गया। सुबह किसान ने दरवाजा खोला तो गेट पर पोटली पड़ी मिली। उसने पहले तो देखा, उसने आवाज मारी इधर उधर, भाई किसकी पोटली है, कौन है, छोड़ गया, ये वो, नहीं मिला कोई। उसने उठा ली, अंदर लाया, काउंट किया, कि पहले तो देख के एकदम हैरान कि अरे वाह, इसमें तो सोने के सिक्के लग रहे हैं। चलो जी, चलो वो गिनने बैठ गया कि कितने हैं, चलो गिनता हूं। गिने उसने 99। तो उसने सोचा कि 99 का क्या फिगर हुई, भाई 100 तो होने चाहिए थे ना राउंड फिगर, 99 क्या फिगर हुई? नहीं, मुझे तो 99 नहीं, मुझे तो पूरे 100 चाहिए। अब मैं ना इसको 100 करके रहूंगा। और वो किसान उस दिन से लग गया मेहनत पे मेहनत करने में, कि मुझे ये 99 से 100 करने हैं। मेहनत करता रहा, दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और 3 महीने में जाकर उसने एक इतनी कमाई कर ली कि एक सोने का सिक्का वो खरीद लाया। अब वो जो खरीद लाया उसने दोबारा पोटली में डाला, दोबारा से गिना, फिर 99। बड़ा हैरान,
ऐसा कैसे हो गया? उसने अपनी बीवी से पूछा कि भाई ये कैसे 99 हो गए? तो उसकी बीवी ने कहा भाई तुम तो 3 महीने, तुम्हें तो घर की कोई सुधि नहीं थी, तुम तो अपने काम में इतने वो थे। भाई हमको खाने को भी चाहिए था, हमें कपड़े भी चाहिए थे, हमें सब कुछ चाहिए था। तो भाई मैंने इसमें से एक गोल्ड कॉइन निकाल लिया, मैंने यूज कर लिया। किसान को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे तो इसको 100 करना था और तुमने एक गोल्ड कॉइन यूज कर लिया। बहुत वो उसको गुस्सा करता है। फिर वो अगले दिन से फिर लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक गोल्ड कॉइन, अब मैंने एक कमा लिया, मुझे तरीका तो पता चल ही गया, चलो मैं एक और कमा लूंगा। फिर वो 3 महीने दिन रात लग लग के करता है और एक गोल्ड कॉइन कमा लेता है। फिर वही होता है, काउंट करता है, फिर वही 99। फिर वो परेशान, फिर वो अपनी बीवी से पूछता है। तो उसकी बीवी बोलती है भाई मेहमान आ गए थे, मेरे को पैसा चाहिए था, तुमने मेरे को दिया नहीं, तो मैंने एक गोल्ड कॉइन यूज कर लिया। अब किसान को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है, अपनी वाइफ को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है, खूब झगड़ा होता है। उसी समय वहां से फिर से राजा और मंत्री निकल रहे होते हैं। अब राजा को आवाजें आती हैं लड़ाई झगड़े की। तो राजा कहता है ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तो मंत्री कहता है कि अब ये 99 क्लब का मेंबर बन चुका। राजा ने कहा मतलब? कहता है देखो, जब इसके पास कुछ नहीं था, है ना, और ये बहुत खुश था, अपनी खुशी खुशी काम करता था, सब करता था, इसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि जो ये जीवन में नहीं कमा सकता था, 99 सोने के सिक्के वो अपने पूरे जीवन में नहीं कमा सकता था, और उसको वो घर बैठे बैठे वो उसकी झोली में आए 99 गोल्ड कॉइन्स। पर उसका फोकस तो उन 99 पे था ही नहीं। अगर वो चाहता तो अपनी जिंदगी खूब मजे से गुजार सकता था, पूरी जिंदगी ऐश करता। पर उसका फोकस नहीं था जो उसके पास है 99 सिक्के, जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं, स्वर्गों वाली जिंदगी कर सकते थे उसकी। उसका फोकस तो वहां था ही नहीं। उसका फोकस कहाँ था? जो एक कॉइन मिसिंग था, है ना, जो मिसिंग था उस पे फोकस था, और उसके चक्कर में उसने अपनी जिंदगी जहन्नुम बना ली, जो उसकी 6 महीने पहले इतनी अच्छी लाइफ थी। तो हम सब भी वो 99 क्लब के मेंबर्स ही हैं कि हमारे जीवन में 99 चीजें अच्छी चल रही हैं, 99 चीजें अच्छी चल रही होती हैं, पर हमारा पूरा फोकस उस एक चीज के ऊपर होता है जो खराब होती है। और उसी फोकस की वजह से वट एवर यू फोकस ऑन, दैट ग्रोज इन योर लाइफ। हम उसको लेके कंप्लेंट करते हैं, रोते पिटते रहते हैं, और वैसी ही और चीजें फिर हम अपने जीवन में आकर्षित करते जाते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी बहुत समृद्धि दी है। आप इसके लिए कृतज्ञता करोगे तो यूनिवर्स गारंटी दे रहा है कि वो आपकी इसको कंटिन्यू रखेगा। ठीक है। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। आपको ये जन्म जो मिला है ना, सिर्फ कृतज्ञता करने के लिए और खुशी मनाने के लिए मिला है, रोने पिटने के लिए नहीं मिला ये जन्म। ठीक है, रोने पिटने के लिए बिल्कुल नहीं मिला। तो आप बस खुशी मनाओ, कृतज्ञता में रहो, और जब आप कृतज्ञता में रहना शुरू करोगे ना, खुशियां ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आएंगी। लाउत्से ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। क्योंकि आपकी जो खुशी की फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स के पास जा रही है, और वो आपके जीवन में खुशियां ही लौटाएगी। तो पूरा संसार, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करेगा, पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कब? जब आप आनंदित होंगे, कृतज्ञ होंगे, तब। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात कि मुझे जो मिलता है मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं, मैं कंप्लेंट्स नहीं करता, मैं रोना पिटना नहीं करता कि मुझे ये क्यों मिल गया, मुझे ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जो मिला वो स्वीकार, वो भी खुशी खुशी। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात। अब सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। ठीक है, सम्राट डेविड, किंग डेविड, उन्होंने बोला जितनी भी चीजें धरती और स्वर्ग के बीच में है ना, हर चीज के लिए आपको धन्यवाद करना है, हर चीज। अब वो धीरे धीरे आप बुक करते करते आपको समझ में आएगा कि कैसे कर सकते हैं, हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं। और ईसा मसीह ने
है ना, जीसस क्राइस्ट ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। वो कोई भी मिराकल करते थे, आपने सुना होगा ना कि जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारे मिराकल्स किए हैं, तो वो हर मिराकल करने से पहले ना पहले ही थैंक यू बोल देते थे, पहले ही धन्यवाद धन्यवाद, और उसके बाद वो मिराकल हो जाता था। क्योंकि कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी है ना, भाई आप कुछ दोगे तो बदले में पाओगे भी तो आप कृतज्ञता दोगे तो आपको बदले में मिलेगा। ठीक है, तो कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शोनी और चिरोकी से ताहिती, एस्कीमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। मतलब ये ना पुराने जो चलते आ रहे हैं ना, उन सब की जड़ में कृतज्ञता का अभ्यास है, हजारों हजारों साल से। ठीक है, तो जो टेक्यूम से शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर हैं, वो क्या बोलते हैं कि जब भी आप सुबह उठें, जब भी उठते हो आपकी आंख खुलती है, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अगर आप सोचो, आप उठे हो और रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, दिन हो ही नहीं रहा, सूरज आ ही नहीं रहा, रोशनी हो ही नहीं रही, कैसा लगेगा? आपको पता है इस दुनिया में ऐसे भी कुछ कुछ जगहें हैं जहां पर सूरज 6 6 महीने नहीं आता, और वहां पर डिप्रेशन का रेट सबसे ज्यादा है। पता है आपको ये चीज, कि सूर्य की जो रोशनी है, आप हम ये तो मानते हैं ना कि बिना सूरज की रोशनी के तो लाइफ संभव ही नहीं है, फसल कैसे उगेगी, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, है ना? तो और सूर्य की रोशनी हमको भी कितनी एनर्जी देती है। कितने कितने लोग हैं जो कितने कितने दिन तपस्या करते हैं, खाते नहीं है, कुछ खाना नहीं खाते, सनलाइट से उनको ऊर्जा मिलती है, उस पे वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो सूर्य के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो आप अगर सुबह उठे हो और आपको सूर्य की रोशनी मिल रही है, तो उसके लिए धन्यवाद दें कि आज सूर्य उगा है, उसकी रोशनी मिल रही है, दिन कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह का टाइम। अगर आपने कभी जल्दी उठ के जल्दी उठे हो, देखा हो, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह का समय, जब सूर्य की पहली किरणें आती हैं, लोग स्पेशली जाते हैं ना सनराइज देखने, कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है वो देख के। उसके लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, भाई आप जीवित हो, है ना? मनुष्य जीवन, आपको पता है कितने 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, और मतलब कितने अच्छे कर्म आपने करे होते हैं तो मनुष्य जीवन मिलता है। और कहते हैं मनुष्य जीवन के लिए तो देवता लोग भी इंतजार करते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। तो अगर आपको मिला है तो इस जीवन के लिए धन्यवाद दो कि मैं जीवित हूं, है ना? मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं अपने सब काम खुद से कर पाता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। आपको जो खाने को खाना मिलता है, आपको जो भी जीवन में आनंद मिलता है, उसके लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता आपको, तो दोष आपका है ना? अगर आप बोलो भाई मेरी तो लाइफ में, मैं क्या ही बताऊं, इतनी मुसीबतें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं किस चीज का धन्यवाद दूं, मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे कहते हो ना कि भाई मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है, कोई कारण ही नजर नहीं आ रहा, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, आपका दोष है, आपके अंदर वो नजर ही नहीं है देखने की। और ये बुक आपको सिखा देगी वो कैसे आप ढूंढ सकते हो कि आपको धन्यवाद किसका करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि धन्यवाद किसका करना है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, हमने नाम सुने हैं, गांधी जी, ठीक है, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां, इन सब ने अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास किया है। और उन्होंने क्या क्या अचीव नहीं किया अपने जीवन में, आज भी हम जानते हैं ना उनको, बच्चा भी जानते हैं कई कई नाम तो इनमें से। आइंस्टाइन, कितनी सारी डिस्कवरीज करी उन्होंने, न्यूटन, कितनी सारी डिस्कवरीज करी उन्होंने। तो कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल करी?
कृतज्ञता के अभ्यास से। और अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन अपने दिन में हर रोज 100 बार कृतज्ञता करते थे, 100 टाइम्स एवरी डे। एवरी हम करते हैं? हम तो एक दो बार भी नहीं करते होंगे, या ज्यादा से ज्यादा एक दो बार कर लेते होंगे। ठीक है, तो कृतज्ञता का अभ्यास से ना आप ऐसी ऐसी चीजें हासिल कर सकते हो जो आज के समय में आपको नामुमकिन लगेंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। जैसे क्या होता है, जब कोई अचीवमेंट करता है तो उनके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, उनसे रीजन पूछा जाता है, भाई आपकी क्या कारण है, आपने ऐसा क्या किया, आपने कैसे अचीव किया। तो उन्होंने पूरा जो उसका क्रेडिट था ना उसको धन्यवाद को दिया, धन्यवाद देने का उल्लेख किया, दूसरों को धन्यवाद। आइंस्टाइन हर दिन 100 धन्यवाद उन लोगों का करते थे जो उनसे पहले कभी आए थे और जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की थी और उनको वो यूज कर रहे थे। है ना, जैसे आज अगर हम देखें, हम लाइट यूज कर रहे हैं, भाई हमने तो नहीं डिस्कवर करी लाइट, किसी ने तो की थी, हम यूज कर रहे हैं ना। तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञता करते हैं? हम आज मोबाइल यूज कर रहे हैं, टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, तो क्या हम कभी कृतज्ञता करते हैं उनके लिए? एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, लाइट इन्वेंट करी, क्या हम कभी कृतज्ञता करते हैं उनके लिए कि भाई उन्होंने किया था, आज हम यूज कर रहे हैं? हमारा तो दिमाग ही नहीं जाता वहां तक। और वो हर दिन 100 लोगों का 100 बार कृतज्ञता करते थे, उन लोगों की जिन्होंने उनसे पहले कुछ डिस्कवरीज करी थी। और फिर देखो उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में डिस्कवरीज करी। वो डिस्कवरीज का कृतज्ञता करते थे, इसलिए वो अपने जीवन में इतनी सारी डिस्कवरीज कर पाए। ठीक है, तो आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए, है ना, जो काम उन्होंने किया, दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। तो आप देखो, आप अपने दिन में देखो, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या चीज यूज करते हो। हाँ, जब आप, भाई आप सोते हो तो बेड पे सोते होगे, किसी ने तो कभी इन्वेंट किया होगा बेड। हाँ, अलार्म क्लॉक होगी आपकी, किसी ने तो इन्वेंट की होगी। ठीक है, आप नल यूज करते होगे, टैप यूज करते हो, किसी ने तो किया होगा। मग बाल्टी यूज करते होगे, किसी ने तो की होगी। किचन के यूटेंसिल्स, गैस, कितनी चीजें आप यूज करते हो सुबह से लेकर रात तक, किसी ने तो इन्वेंट की थी ना, जिसको आज हम बड़े आराम से यूज कर रहे हैं। पर क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हुए कभी? नहीं। आइंस्टाइन करते थे। ठीक है, तो चलिए हम धीरे धीरे सीखेंगे, बुक हमें सिखाएगी। तो क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? तो इसमें अब कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी कृतज्ञता करी तो वो रहस्य उनके सामने उजागर हुए, वो खुद डिस्कवरीज कर पाए। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। बोल रहे हैं ना, वो तो गारंटी दे ही रहे हैं ना कि भाई अगर आप कृतज्ञता करते हो तो आपको समृद्धि मिलनी गारंटेड है, पूरी गारंटी है इस चीज की। और वो हर दिन 100 बार करते थे तो उनको तो कितनी समृद्धि मिली, अलग अलग रूपों में मिली। तो जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि विराट लोगों के कंधों पे खड़े हुए थे। मतलब उन्होंने क्या बोला, न्यूटन ने भी यही बात बोला कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स। मतलब जो मुझसे पहले लोग आकर खोजे कर गए, मैं तो उनके कंधों पे खड़े होके काम कर रहा था ना। भाई वो उन्होंने नहीं की होती वो खोजें, तो भाई हम भी फिर वो आगे और चीजें नहीं खोज पाते। तो हम उनके शोल्डर्स पे खड़े होके वो चीजों को खोज पाए, तो वो भी क्रेडिट उन्हीं लोगों को दे रहे हैं कि जो उनसे पहले आकर कुछ खोजे कर गए, कुछ डिस्कवरीज कर गए। है ना, तो अब जैसे आपने सुना है जो वो थे एडिसन, उन्होंने कितनी बार वो फेल हुए, पता नहीं 1000 बार या 10,000 टाइम्स फेल हुए थे, तब जाके वो उनका बल्ब बना था। उन्होंने तो हार नहीं मानी।
एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, 100 बार फेल हुए, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए, करते गए करते गए करते गए करते गए। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप तो इतनी बार फेल हुए, बोले मैं फेल नहीं हुआ, मुझे तो 1000 तरीके पता चल गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। उसको भी उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया। आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप 1000 बार फेल हो जाओ, मतलब आप इतनी टाइम तक रुक जाओ? नहीं, है ना? तो जो लोग बड़े काम करके जाते हैं ना, उनके काम भी फिर बड़े ही होते हैं। उनका लेवल ऑफ पेशेंस, उनके अंदर की कृतज्ञता अलग ही लेवल की होती है। और हम तो 2 4 बार थैंक यू करके अपने आप को सोच लेते हैं भाई हम तो बहुत ही ग्रेटफुल हैं, हम तो बहुत कृतज्ञता करते हैं। हम सीख रहे, पर हम सीख रहे हैं, अब हम सीखने को तैयार हैं। ठीक है। तो जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है। नहीं पता आज के लोगों को। पहले के लोगों को पता होता था। जब गुरुकुल वाला सिस्टम होता था ना, वहां पर भी सिखाया जाता था। आज के स्कूलों में सिखाया जाता है, बट उतना डीपली नहीं सिखाया हमें कभी। ठीक है, किसी ने नहीं सिखाया, नहीं पता हमें। क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। इस लाइन को बार बार पढ़ेंगे। अगर आप जादू चाहते हो कि आपके जीवन में जादू आए, मैजिक हो, तो आपको इसका अभ्यास, प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल गेट लिटिल मैजिक, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर मैजिक। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप कितना अभ्यास करते हो, उसके ऊपर ही आपके जीवन में जादू का पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम अभी यहीं पर ही समाप्त करेंगे। तो आज जो भी हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल आया है, कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड। आप पूछ सकते हो आपके मन में जो भी डाउट हो। किसी की कोई शेयरिंग है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, या आपने आज के सेशन से क्या सीखा जो आपको लगता है आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। सोनिया, ओके। सोनिया जी अनम्यूट करेंगी, बाकी सभी लोग म्यूट पर रहेंगे। ठीक है। यस सोनिया। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें पॉजिटिव बताना चाहिए, हमें हमेशा अपना रोना नहीं रोना चाहिए, जो जीवन में अच्छी चीजें हैं उनको भी कहना चाहिए। पर कई दफा क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अपनी खुशियां मत बताओ, नजर लग जाएगी। जैसे हमने कहा कि हमारी कुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमने 10 लोगों के सामने कह दिया, पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो गई या फिर उसके घर में प्रॉब्लम आ गया, उसने छोड़ दिया। और ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में चलते हैं। तो कभी कभी ये लगने लग जाता है कि वेदर आई शुड टेल अदर पीपल अबाउट माई हैप्पीनेस और नॉट। ठीक है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल जायज है आपका सवाल। देखो क्या होता है, हमने बात करी थी कि हमारे बिलीव्स काम करते हैं। ठीक है, जो हम मान लेते हैं ना, वो हमारे लिए काम करता है। अगर आज हमने ये मान लिया कि भाई जब मैं अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटती हूं तो मुझे नजर लग जाती है। ठीक है, हमने मान लिया, ये हमने कहीं से सुना था, हमने बहुत लोगों से सुना, वो हमने मान लिया। अब क्या होता है, जब हम अपनी बात, किसी अच्छी बात शेयर करते हैं तो हमें नजर लग जाती है। फिर हम कहते हैं देखा, ऐसे ही होता है। तो ये ना बिलीफ होते हैं हमारे, सेल्फ क्रिएटेड। और बिलीफ हमेशा चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप अपने लिए नया बिलीफ क्रिएट करोगे कि मैं जो भी अपनी खुशी शेयर करती हूं ना, दूसरे लोग उसको मेरे साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो मेरी खुशी में शामिल होते हैं, मुझे नहीं कोई नजर वजर लगती। ठीक है, वो तो मेरी खुशी में शामिल होते हैं। अब यहां पर हम लोग बहुत एक दूसरे की कोई अपनी बात शेयर करता है तो हम सब ब्लेसिंग्स देते हैं, हम सब खुश होते हैं। ठीक है ना, तो वो शुरुआत आप ही कर सकते हो ना। हम चाहते हैं दुनिया बदल जाए, पर
पर शुरुआत तो खुद से करो, है ना। पहले आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। दूसरे लोग कुछ अचीव करते हैं, पहले आप खुशी मनाना सीखो। ठीक है, जब आप वो करने लग जाओगे और जब आप अपना बिलीफ बदल लोगे कि नहीं भाई मैं तो शेयर करती हूं तो भी लोग खुशी मनाते हैं, यहां पर आप देखोगे कि लोग आपकी खुशियों में खुश हो रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, तो वो जब आपका बिलीफ चेंज होगा ना तो आपको कोई नजर वजर नहीं लगेगी। थैंक यू। थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स, किसी का और कोई क्वेश्चन, कोई अपनी शेयरिंग, आज के चैप्टर से क्या सीखा आपने, क्या लर्निंग हुई आज जो भी हमने पढ़ा, उससे आपने क्या सीखा, कौन बताएगा। हाँ सोनिया जी बताइए। वर्ड्स हैव मैजिक, सो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। है ना, अपने शब्दों का, है ना, वर्ड्स हैव सो मच पावर। अपने शब्दों जो आप यूज कर रहे हो, बी वेरी कॉशियस ऑफ द वर्ड्स यू आर यूजिंग, क्योंकि आप ही के शब्द आपकी फ्रीक्वेंसी को बना रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में बात करो, ठीक है। नेगेटिव वाले को अगर आता भी है ना, उसको झट से चेंज कर लो कि नहीं मुझे इस तरह से बात नहीं करनी, पॉजिटिव स्टेट, मुझे चाहिए क्या, मुझे उस स्टेटमेंट में बात करनी है कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में। खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, क्या चाहिए मुझे। नहीं चाहिए वाला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरा पति मुझे गुस्सा ना करे, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं वो नहीं बात करनी, जो चाहिए उसकी बात करनी है। ठीक है। यस, सजनी मैम आपने क्या सीखा आज के चैप्टर से। हम 99 के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। है ना, 99 क्लब के से बाहर चक्कर आओ, में अभी हम सब बाहर आओ। 99 क्लब के मेंबर्स हैं, है ना। यस तो यस हमारा हाँ। सारा फोकस एक मिसिंग चीज के ऊपर होता है, जैसे यस इसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी बोलते हैं। जैसे मान लो आप लेटे हुए हो, ठीक है, बेड पे लेटे हुए हो, ऊपर टाइल्स लगी हुई है छत पर, 99 टाइल्स तो लगी हुई है, एक टाइल नहीं है बस। अब आपका ध्यान वो 99 टाइल्स पे नहीं है, वो जो एक नहीं है ना, एक बस वही ध्यान है पूरा, वो कहां गई। इसीलिए हम आगे आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते अपनी लाइफ की ना। हाँ, है ना। तो जितना आप उन 99 चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाओगे ना जब, तो वो 99 की कब 99 से 999 और वो 9999 और वो उससे भी कई गुना हो कब हो जाएंगी आपको नहीं पता चलेगा। रियली मैम, रियली बहुत जबरदस्त होता है। आज तो मेरे काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कविता, वीना, निधि, लिखा हुआ है वो उसमें सारे ना। बट देखना मैम सबके आपको। कैमराज ऑफ हैं, सबके कैमराज ऑफ हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन आया है। ठीक है, मैं आप लोगों को कैसे जानूंगी, अगर आप कैमरा मैं ऑन नहीं करेंगे, बातचीत मैं नहीं करेंगे, तो मैं आपको कैसे जानूंगी। आपके मन में कुछ वीना सवाल होंगे, आपके मैम, मैं डाउट्स इतना कैसे क्लियर होंगे अगर आप मैम इंटरेक्ट इनको ही ना नहीं बता करोगे, दो, बताओगे नहीं तो। इनको बता दो नीचे वो कैमरा है उसको ऑन करना होता है और अनम्यूट है म्यूट करना होता है एक तो। हाँ, अभी तो ये निधि चीजें मैम, आप सीखो। वीना, मेरे को आज आवाज क्यों कम आ रही है पता नहीं। निधि मैम है इस टाइम आपके पास, वीना सचदेवा, गीतांजलि और कवि ये बबीता मैम मेरे को शो कर रहे हैं ना ये लोग, क्योंकि मैं मुझे ना पता नहीं आप लोगों को सबको आवाज क्लियर आ रही है। बहुत बढ़िया आ रही है मैम, गजब, अच्छा, बहुत पता अच्छी नहीं आ रही मेरे है। इसमें कुछ हो रहा होगा ब्रेकडाउन, मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है। तो चलिए प्रैक्टिसेस करते रहिए। अच्छा, मुझे एक तो ये बताना था, जैसे कल सैटरडे है, ठीक है, वैसे तो हम लोग सैटरडे का ऑफ रखा करेंगे, ठीक है, कोई कोई दिन हम सैटरडे प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, वैसे नहीं करेंगे, हम लिख के प्रैक्टिस सेशन रखेंगे बीच बीच में। बट कल मैं चाहती थी कि हम लोग सब मिलकर साथ में मैजिक बुक बोल रही हूँ, सीक्रेट मूवी देखें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि 1.5 घंटे की मूवी है वो यूट्यूब पर, तो मैं यहां पर ही चलाऊंगी और हम लोग साथ में वो सीक्रेट मूवी देखेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो मैं इसकी पोल लूंगी ग्रुप में, ठीक है। अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग साथ में देखेंगे, नहीं तो फिर आपका होमवर्क रहेगा ये कि आपको सीक्रेट मूवी देखनी है। मैम ठीक ये है, कहाँ पे यूट्यूब पर मिलेगी मैम? अवेलेबल है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वो मूवी देखोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे हमारे थॉट्स काम करते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी काम करती है, वो बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके मैम। ठीक है, चलिए,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आपका जुड़ने भी के लिए, आने के थैंक यू लिए, सो मच सीखने के लिए मैम। और अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सभी लोगों के सभी सपने पूरे हों और आप बहुत जल्द आकर यहाँ पर अपनी अपनी गुड न्यूज शेयर करें। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक चलिए यू अब सो हम, मैं मच। पोल लूंगी, अगर सब इंटरेस्टेड होंगे तो कल हम रखेंगे, नहीं तो हम मंडे मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, थैंक यू।